आप बस एक बार इस्लाम को गहराई से पढ़ के देख लीजिए। बस एक बार इस्लाम को डीपली जानकर देखिए। आप स्टडी तो कीजिए इस्लाम के बारे में। किसी ने भी मुंह उठा के बोल दिया कि भाई इस्लाम के अंदर सख्ती है, इस्लाम आतंकवाद का दर्स देता है, आपने मान लिया। आपने ऐसे कैसे मान लिया? आप खुद भी तो पहले पढ़ लीजिए, पहले जान लीजिए, उसके बाद फैसला कीजिए। और कसम खुदा की ये सरताज रज़वी आपसे वादा करता है, अगर आपने इस्लाम को डीपली जान लिया, अगर आपने इस्लाम को गहराई से समझ लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को आपने पढ़ लिया, तो फिर आप, मेरा दावा है, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, फिर आप इस्लाम से दूर नज़र नहीं आएंगे। इस्लाम के बारे में जहर से भरी हुई ज़बान खोलते हुए नज़र नहीं आएंगे, बल्कि इस्लाम के बारे में इस्लाम का कसीदा पढ़ते हुए नज़र आएंगे। इस्लाम जान लीजिए, इस्लाम शिद्दत, टेररिज्म, आतंकवाद, कट्टरता, इन सब चीज़ों को मिटाने के लिए तो इस्लाम आया भाई। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम के आने से कट्टरता और ये शिद्दत बढ़ी है, टेररिज्म बढ़ा है। अमा इस्लाम के आने से टेररिज्म ख़त्म हुआ है? मुझे बताओ, क्या जिंदा बच्चियों को कब्र में दफन कर देना ये टेररिज्म है कि नहीं? किसी औरत का अगर शोहर, मेरे नबी के आने से पहले की बात बोल रहा हूं, किसी औरत का अगर शोहर मर जाता तो उस औरत को अफागन, उसको विधवा घोषित कर दिया जाता, और यहां तक कि ना वो दूसरी शादी कर सकती थी, ना उसके साथ कोई खा सकता था, ना पी सकता था। उससे कोई बात करने तैयार नहीं, उसके साथ कोई बैठने को तैयार नहीं। तो ये तुम्हारा सिस्टम था, ये तुम्हारी पॉलिसी थी, जिसको आकर के मेरे मुस्तफा ने बदल दिया और दुनिया वालों से बता दिया, ए दुनिया वालों, जिन बच्चियों को तुम कब्रों में जिंदा दफन कर दिया करते हो, मोहम्मद अरबी ऐलान करता है कि ये बच्चियां आज से इस्लाम की वजह से खुदा की रहमत बनकर आई हैं। ये खुदा की रहमत, खुदा की तरफ से तुम्हारे लिए रहमत बनकर आती है। और मेरे नबी ने फरमाया कि जिसके घर में बच्ची पैदा हो जाए, उसके घर में अल्लाह की रहमत होती है। और मेरे नबी मजीद फरमाते हैं कि जब बच्ची पैदा हो तो अपने माँ बाप के लिए रहमत बनती है और अपने माँ बाप की बख्शिश का जरिया बनती है। और यही बच्ची जब बड़ी हो जाती है, यही बच्ची जब बड़ी हो जाती है, इसकी शादी हो जाती है, तो अपने शोहर का आधा दीन मुकम्मल करवाती है और अपने शोहर की बख्शिश का जरिया बनती है। और यही बच्ची जब बड़ी होकर के शादी के बाद माँ बन जाती है, तो मेरे नबी फरमाते हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। लड़की, औरत, बच्ची, कोई भी रूप आप उठा करके देख लीजिए, सबसे ज्यादा इज्जत इस्लाम ने औरतों को बख्शी है, सबसे ज्यादा इज्जत इस्लाम ने औरतों को दी है। और याद रखिए, तुमने औरतों के साथ में कितनी ज्यादती की थी, कितनी सख्तियां तुमने औरतों के साथ में की थी, लेकिन मेरे मुस्तफा ने उन औरतों को इज्जत दी है, जिंदगी दी है, उनको सम्मान दिया है, उनको अधिकार दिया है। और मेरे नबी ने, वो तुम चाहते थे, वो तुम करते थे कि कोई किसी का शोहर मर जाता तो वो पूरी जिंदगी सफेद कपड़ों में गुजारती, ना खाना उसके साथ कोई पसंद करता था, ना बैठना पसंद करता था, ना कोई उसके साथ उठना बैठना पसंद करता था। जिंदगी बहुत दुश्वार थी, बेवा औरतों की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। लेकिन मेरे मुस्तफा करीम ने जब बेवा औरतों की इस मुश्किल जिंदगी को देखा, जब इस मुश्किलों से भरी जिंदगी को देखा, तो मेरे नबी ने अपनी भरी जवानी में 40 साल की बेवा औरत से पहली शादी करके दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, अब पैगंबर इस्लाम आ गया है, अब खुदा का हबीब आ गया है, अब औरतों पर अत्याचार या जुल्म नहीं होगा, बल्कि अब औरतों को सबसे ज्यादा इज्जत मिलेगी। इस्लाम को पहले समझ लो प्यारे, इस्लाम को पहले समझ लो। क्या क्या लिए घूम रहे हैं, ट्रिपल तलाक एटसेट्रा, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है। ऐसे ऐसे लोग बात करते हैं कि हमारे माँ बहनों की, इस्लाम की शहजादियों की। अरे पहले तुम अपने गिरबान में झांक के देखो, पहले तुम अपने बारे में सोचो, पहले खुद का फाइनल करो।
इतने बड़े ओहदे पर हो, खुद अपनी बीवी का हक अदा नहीं कर पाए हैं? हमारी माँ बहनों का हक अदा करोगे? पहले अपनी बीवी का हक अदा करो, उसके बारे में हमारे बारे में सोचना। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने औरतों को बहुत इज्जत दी है और सबसे ज्यादा इज्जत इस्लाम ने ही बख्शी है। टेररिज्म से जोड़ते हैं, बात ये चल रही थी, आतंकवाद से जोड़ते हैं। जरा देखिए, तारीख उठा करके देखिए, इतिहास देखिए कि जब मेरे नबी ने मक्के की जमीन पर, जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया, मेरे नबी ने जब कहा कि मैं नबी हूं, मैसेंजर हूं खुदा की तरफ से, मैं अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर आया हूं कि एक खुदा की पूजा करो, उसकी पूजा करो जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, जिसने सारी कायनात को बनाया है, जिसने हर रचना की, हर चीज की रचना की है, उस रचयिता की पूजा करो। मेरे नबी ने कोई गलत बात बोली थी? सच्ची बात बोली थी ना। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, हे लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं, कोई पूजा योग्य नहीं। ये मेरे नबी ने फरमाया था। तो क्या ये कोई ऐसी बात थी कि उन पर जुल्म और ज्यादती की जाती, उनके साथ गलत तरीका इख्तियार किया जाता? कोई ऐसी बात थी? अरे जिसको मानना था वो मानता, जिसको नहीं मानना था वो नहीं मानता। लेकिन जुल्म और ज्यादती की दास्तान मक्के की जमीन पर लिखी गई, एक ऐसी तारीख कि जब भी जुल्म और जबर के बारे में गुफ्तगू होगी तो मक्के की वो तारीख को दुनिया भुला नहीं सकती जो जुल्म और ज्यादती मेरे नबी के साथ और मेरे नबी के मानने वालों के साथ की गई। मेरे नबी इस पैगाम को आम करने के बाद, ये दावत देने के बाद किसी रास्ते से गुजरते हैं तो कायनात के वारिस महबूब परवरदिगार के ऊपर घर का कूड़ा करकट फेंक दिया जाता है। सहन शक्ति की बात करते हो, शांति की बात करते हो तो मेरे नबी से सीखो, मेरे मुस्तफा से सीखो। वो मेरा नबी के जिसके सदक़े में ये कायनात बनी, जिसके सदक़े में हर इंसान आया दुनिया में, उन्हीं इंसानों ने मेरे नबी के ऊपर घर का कूड़ा करकट फेंका, कचरा फेंका। मैं पूछता हूं, आप मुझे बताइए कि अगर आपके ऊपर, आप रास्ते से गुजर रहे हैं, अगर कोई कूड़ा करकट घर का कचरा आपके ऊपर डाल दे तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं? आज का इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज का इंसान पूरे खानदान को लेकर उससे लड़ने लग जाएगा, पूरे परिवार को ले जाकर के उसके घर पे चढ़ाई कर देगा। लेकिन मेरे नबी का किरदार देखिए, मेरे नबी की सीरत देखिए, मेरे नबी का अंदाज देखिए। मेरे नबी बदले में बद्दुआ नहीं करते, बदले में कुछ कहते नहीं है पलट के, मेरे नबी बल्कि दुआएं देते हैं। मेरे नबी दुआएं देते हैं। मेरे नबी पर सिर्फ घर का कूड़ा करकट नहीं, मेरे नबी पर पत्थर मारे गए, मेरे नबी पर इंटेस्टाइन्स, अंतड़ियां, ओजड़ियां फेंकी गई, लेकिन फिर भी मेरे नबी ने बर्दाश्त किया। सहन शक्ति मेरे नबी की देखिए, बर्दाश्त करने की क्षमता देखिए। मेरे नबी ने बदले में दुआएं दी, मेरे नबी ने दुआएं दी कि अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे। मेरे नबी के मानने वालों को तपती हुई रेत पर घसीटा गया, मेरे नबी के मानने वालों को तपती हुई रेत पर घसीटा गया। कोई पत्थर मार रहा है, कोई मेरे नबी को गालियां दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई किसी तरह से बुराई कर रहा है। जुल्म और ज्यादती का ये ना खत्म होने वाला सिलसिला 2.5 साल तक शेबे अबी तालिब में मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी गुजरी। पानी की एक बूंद, ये खाने का एक दाना ना अंदर जा सकता है, ना अंदर से कुछ बाहर आ सकता है। हाउस अरेस्टेड जिंदगी मेरे नबी ने 2.5 साल तक गुजारी शेबे अबी तालिब में। कितने जुल्म मेरे नबी पर किए गए, कितनी ज्यादती मेरे नबी पर की गई। मेरे नबी सब्र से काम लेते रहे, मेरे नबी सब्र का मुजाहरा करते रहे, यहां तक कि अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, ए मेरे महबूब, ए मेरे नबी, आप मक्का छोड़ दो और मदीना चले जाओ। आप मक्का छोड़ दो और मदीना चले जाओ। जो लोग कहते हैं ना कि इस्लाम में शिद्दत पसंदी है, इस्लाम में सख्ती है, इस्लाम आतंकवाद का दर्स देता है, इस्लाम ये सब सिखाता है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि इस बात को सुनो, उसके बाद फैसला करना कि इस्लाम क्या सिखाता है। मेरे नबी को जब हुक्म हुआ तो मेरे नबी ने अपने सहाबा से डिस्कस किया, मशवरा लिया, और उसके बाद मेरे नबी अपने यार सिद्दीक को लेकर निकल गए। दूसरे लोग
और तरीके से हिजरत कर गए, लेकिन मेरे नबी अपने यार, अपने महबूब, अपने ख़ास सिद्दीक़ अकबर को साथ में लिए हुए मक्के से मदीने की तरफ निकल गए। सिद्दीक़ और मुस्तफ़ा दोनों साथ में साथ, साथ साथ सिद्दीक़ और मुस्तफ़ा का हाथ में हाथ। अब जब निकले थे तो कितने थे मुझे बताइए। मैं समझता हूं कि आप शांति से सुन लीजिएगा, नारा लगाने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर मैं रियलिटी ऑफ इस्लाम आपके सामने रख रहा हूं, शांति से बिल्कुल सुनिएगा। जब निकले थे तो दो थे, कौन कौन? मेरे नबी और सिद्दीक़। मदीना चले गए, मदीना वालों ने मेरे आका की राहों में आंखें बिछा दी, स्वागत किया, वेलकम किया, इस्तकबाल किया। और देखते ही देखते मदीने के अंदर मेरे मुस्तफा के हाथों पर हजारों लाखों मुसलमान हो गए, यहां तक कि इस्लाम का परचम लहराने लगा। अब मेरे नबी जब मक्का से गए थे, रिमेंबर दैट, जब मक्के से गए थे तो दो थे, लेकिन जब 10 साल के बाद मक्का मदीना से वापस मदीना से वापस मक्का पलटे हैं, जब तक गए थे तो दो थे, लेकिन जब 10 साल के बाद मदीना से मक्का वापस आते हैं तो दो नहीं है, हजारों की तादाद साथ, हजारों मुसलमान मुस्तफा के साथ हैं। मक्के की सत्ता बदल गई, हुकूमत बदल गई, सत्ता परिवर्तन हो गया। मेरे मुस्तफा के गुलामों ने सारे मक्के को चारों तरफ से घेर लिया, मक्के को चारों तरफ से घेर लिया गया, हुकूमत बदल गई, हुकूमत, सत्ता परिवर्तन। अब चारों तरफ से घेर लिया है, जरा गौर करो, तुम हुकूमत बदलते हो तो लाशों के ढेर लगा देते हो, दंगे करवाते हो, बेगुनाहों का खून बहाते हो, लेकिन जब मेरा मुस्तफ़ा हुकूमत बदलता है, जब मेरा मुस्तफ़ा पावर में आता है तो क्या होता है? अब मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों ने चारों तरफ से मक्के को घेर लिया, चारों तरफ से मक्के को घेर लिया। सारे अत्याचारी, सारे जालिम सामने खड़े हैं, जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा पर जुल्म ढाए थे, मेरे नबी के चाहने वालों को रेत पर घसीटा था, जुल्म किया था, गालियां दी थी, पत्थर मारे थे, इंटेस्टाइन्स, अंतड़ियां, ओझड़ियां फेंकी थी मेरे नबी पर, मेरे नबी के चाहने वालों को तकलीफें दी थी, वो सब के सब सामने खड़े हैं, सब डर रहे हैं, सबके दिल में खौफ है, दिमाग में डर है कि अब मुस्तफ़ा के हजारों गुलाम आ चुके हैं, अब हुकूमत बदल चुकी है, अब हमसे बदला लिया जाएगा, अब हमारी गर्दनों को मार दिया जाएगा, अब हमसे बदला लिया जाएगा, हमसे जुल्म किया जाएगा, हमसे बदला लिया जाएगा। लेकिन दुनिया वालों, तारीख उठा करके देखो, इतिहास गवाह है कि न मक्के में खून बहा, न गर्दनें कटी, न लाशों के ढेर लगे, न किसी के घर को जलाया गया, न किसी की दुकान को उजाड़ा गया, न कोई औरत बेवा हुई, न किसी बच्चे को दूध की कमी हुई। मालूम हुआ कि जब हिंदुस्तान में हुकूमत बदली जाती है तो लाशों के ढेर लगा दिए जाते हैं, दंगे करा करके लाशों के ढेर लगा दिए जाते हैं, खून बहाया जाता है, बेशुमार जुल्म और ज्यादती की जाती है। लेकिन जब इस्लाम हुकूमत बदलता है तो शांति की हुकूमत होती है, सलामती की हुकूमत होती है। तो ये इस्लाम का तरीका है, ये इस्लाम की हुकूमत है कि जब मेरे नबी सत्ता में आते हैं, पावर में आते हैं, तो किसी से बदला नहीं लिया जाता, किसी से रिवेंज नहीं लिया जाता, सबके सब सामने खड़े हैं। जिस तरह आप शांति से सुन रहे उसी तरह सुनते रहिए, नारे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, वक्त ज़ाय होगा, वक्त की किल्लत है, और मैं चाहता भी नहीं, मैं ख़ास टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि इस्लाम की रियलिटी क्या है, रियलिटी ऑफ इस्लाम क्या है। आप सबके सब सामने खड़े हैं, सारे अत्याचारी, सारे जालिम। मेरे नबी ने बुलाया, मेरे नबी ने बुलाकर कहा, फरमाया वान तुम तुलाका, वान तुम तुलाका, जाओ तुम सब आज़ाद हो, जाओ तुम सब आज़ाद हो। उनको आज़ाद कर दिया जिन्होंने पत्थर मारे थे, उनको आज़ाद कर दिया जिन्होंने
2.5 साल तक हाउस अरेस्टेड जिंदगी जीने पर मजबूर किया था, उनको आजाद कर दिया जिन्होंने तपती हुई रेत पर घसीटा था मेरे नबी के चाहने वालों को, उनको आजाद कर दिया जिन्होंने मेरे नबी को गालियां दी थी। मेरे नबी का किरदार है, मेरे नबी की सीरत है, मेरा नबी अमन का पैगंबर है, मेरा नबी शांति का पैगंबर है, इसलिए फरमाया जाओ तुम सब आजाद हो। और मेरे नबी ने फरमाया सुनो, मैं किसी दुनियादार का बनाया हुआ मजहब नहीं लाया हूं कि दुश्मन से बदला लिया जाए। मैं महबूब परवरदिगार हूं, मैं खुदा का बनाया हुआ मजहब इस्लाम लाया हूं। और मजहब इस्लाम के अंदर दुश्मन से बदला नहीं लिया जाता, रिवेंज नहीं लिया जाता, बल्कि दुश्मन को माफ किया जाता है, दुश्मन को क्षमा किया जाता है, दुश्मन को माफ किया जाता है। ये इस्लाम है, ये इस्लाम की सच्चाई है। इस्लाम में शिद्दत नहीं है, इस्लाम में टेररिज्म नहीं है, इस्लाम में टेररिज्म नहीं है। बंद करो बकवास करना, बंद करो ये बकवास करना कि इस्लाम में टेररिज्म है, इस्लाम में आतंकवाद है। मुझे बताओ कि डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या आतंकवाद की, ऐसा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म? बर्मा में बर्मा की हुकूमत अत्याचार करे मुसलमानों पे, जुल्म करे, तो वो टेररिज्म नहीं है, वो आतंकवाद नहीं है। मुसलमान किसी पर जुल्म करे तो वो आतंकवाद है? अरे हम कहते हैं कि जुल्म ही का नाम टेररिज्म है। किसी को सताना, किसी को मारना, किसी पर जुल्म ज्यादती करना, इसी का नाम टेररिज्म है। इसी की यही परिभाषा है आतंकवाद की। अब चाहे मुसलमान किसी पे करे वो भी आतंकवाद है, वो भी टेररिज्म है। अब बर्मा करे वहां के मुसलमानों पे, ये भी आतंकवाद है। तुम्हारे मुंह कहां चले जाते हैं, तुम्हारी जबानें अंदर चली जाती हैं। जब इजराइल आत्मघाती हमले करता है, आतंकवादी हमले करता है, जब गाजा के मुसलमानों को सताता है, जुल्म करता है और फलस्तीन के मुसलमानों को काटता है, तो तुम तब नहीं बोलते कि इजराइल आतंकवादी मुल्क है, आतंकवाद है, उसके अंदर आतंकवाद है, तब नहीं बोलते। जब कोई भी लश्कर या कोई भी संगठन करता है तो उसको आतंकवादी बोलते हो, उसको आतंकवाद से जोड़ते हो और उसको इस्लाम से जोड़ते हो। अरे हम कहते हैं हम इंसाफ पसंद हैं, चाहे अलकायदा हो, चाहे लश्कर जैशे मोहम्मद हो, चाहे लश्कर तैयबा हो, ये जितने संगठन हैं इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने ये पाक नाम रख करके नापाक काम कर रहे हैं। अरे हमारी तो ख्वाहिश है, हमारी तो तमन्ना है कि अल बगदादी को बीच चौराहे पर खड़ा करके उसको कत्ल कर दिया जाए, उसकी गर्दन को उड़ा दिया जाए। हम तो चाहते हैं कि हाफिज सईद जैसे क्रिमिनल को सलाखों के पीछे डाल दिया जाए और उसकी गर्दन को उड़ा दिया जाए। हम उस शख्स के खिलाफ हैं, हम और हर उस शख्स की मुखालफत करते हैं जो इंसानियत का दुश्मन है, चाहे वो मुसलमान हो या किसी और धर्म से हो। लेकिन दुनिया वालों, ये नहीं चलेगा कि सिर्फ उन लोगों को तुम आतंकवादी बोलते हो, उनमें तुम्हें आतंकवाद नजर आता। बेशक वो आतंकवादी है, लेकिन बर्मा की हुकूमत भी आतंकवादी है, वो भी आतंकवाद को सपोर्ट करती है, वो भी आतंक को सपोर्ट करती है, वो भी जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं आज बर्मा के मुसलमानों पर। और इजराइल भी आतंकवादी मुल्क है और उसका हाकिम भी आतंकवादी है, क्योंकि वो भी निहत्ते लोगों पर इंसानियत पर जुल्म करता है। इसलिए हम कहते हैं कि आतंकवाद किसी मजहब में नहीं है, टेररिज्म किसी रिलीजन में नहीं है, किसी मजहब में नहीं है। ये कुछ लोग हैं, उन लोगों के अंदर टेररिज्म है, उन लोगों के अंदर आतंकवाद है, उन लोगों के अंदर शिद्दत पसंदी है। हम चाहते हैं कि हर आतंकवादी को तख्ते-ए-दार पर चढ़ा दिया जाए। साथ में जो ये जुल्म करने वाले जितने भी हैं सबको सजा मिलना चाहिए। और याद रखो, मैं आपको आखिर में ये पैगाम दे दूं, बता दूं मेरे दोस्तों, हम मुसलमान हैं, हम एक खुदा की पूजा करते हैं, यही हमारा कसूर है क्या? इसलिए जलते हो हमसे, इसलिए हमसे नफरत करते हो? ये दुनिया वाले इसलिए नफरत करते हैं हमसे क्योंकि हम एक खुदा की पूजा करते हैं। हम उन लोगों की तरह नहीं है कि जिनके मजहब में पुजारी ज्यादा है, पुजारी कम है और खुदा ज्यादा, माबूद ज्यादा। उनके बनाए हुए फर्जी माबूद ज्यादा है और पुजारी कम है, उनके भगवान ज्यादा और पुजारी कम है। हम एक खुदा की पूजा करते हैं, हम सिर्फ एक खुदा की पूजा करते हैं। हम प्यार करेंगे अपने मुल्क से, लेकिन पूजा नहीं करेंगे, हम अपने वतन के लिए अपनी गर्दन तो कटा सकते हैं,
जब कभी भी ज़रूरत पड़ी हिंदुस्तान को बचाने के लिए मुसलमान आगे नज़र आए। और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह सूफीज़म को फॉलो करने वाला मुसलमान, गरीब नवाज की छत्र छाया में रहने वाला मुसलमान अपने मुल्क की वफादारी लेकर जीता है, वतनी को दिल में बसा कर जीता है। हमें बस यही हमारा तकाजा, हमारी यही बात है। हम भारत की बात करते हो, हिंदुस्तान की बात करते हो, हम गर्दन कटा देंगे, लेकिन पूजा सिर्फ खुदा की करेंगे, पूजा सिर्फ खुदा की करेंगे। हम इसको नहीं